जिसकी मेरी आपकी काफी लंबे समय बाद भी हुई थी, क्योंकि पिछले के पिछले एपिसोड में आपने कहा था, जब कुछ अभिनेत्रियों के तलाक की बात चली थी, तो आपने सानिया मिर्जा का जिक्र किया था और उनके तलाक से आपने 2.5 साल पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि उनका तलाक होने वाला है, जबकि कोई इस चीज को मान नहीं रहा था। अब लेकिन वो चीज तो खैर सामने है, पर ये नया सवाल इसलिए मेरे सामने आया क्योंकि सानिया मिर्जा वाली जब ये बातचीत हुई, तो पिछले दिनों जो है मोहम्मद शमी क्रिकेटर का नाम आया कि भाई उनकी शादी, क्योंकि शमी की भी शादी है, लगभग टूट ही चुकी है वो भी, सब अदालत के मामले चल रहे हैं, सबको पता है। तो ये चर्चाएं चली कि भाई सानिया और शमी जो है वो शादी करेंगे, और यहाँ तक कि सानिया मिर्जा के पिता को उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और खंडन किया इस बात का। तब ये सवाल थोड़ा उठा कि क्योंकि अभी सानिया मिर्जा की उम्र ज्यादा नहीं है, वो अभी 37 साल की है, एक बेटा है उनका, और उनके जो पति थे उन्होंने तो जो है वो दूसरी शादी भी कर ली है, शोएब मलिक। तो हालांकि वो तीसरी शादी है उनकी, सानिया से पहले भी वो एक शादी कर चुके थे, तो खैर वहां हो गया। सवाल ये है कि क्या सानिया मिर्जा की फिर से शादी हो सकती है? अब इसके साथ एक दो चीजें जो और थी, सानिया मिर्जा की बायोपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों की निगाह है, बहुत सारे लोगों के बॉलीवुड में चर्चाएं चलती रहती कि सानिया की बायोपिक बनेगी, ये बनेगी। उनके दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में है, वो खूबसूरत है, तो ये भी होता है कि कभी क्या किसी फिल्म में दिखाई देंगी। तो पहले तो मैं उनकी दूसरी शादी वाली मामले पे चाहूंगा आपसे कि आप बताएं हमारे दर्शकों को, और दूसरा जो है क्या उनकी कभी बायोपिक बनेगी या कभी वो किसी फिल्म में दिखाई दे सकती हैं, ये सवाल है। 15 नवंबर 1986, सानिया मिर्जा, ये दो नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं, साइना और सानिया। हाँ जी, तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं, आगे अक्षर आगे पीछे कई फर्क है। तो अब क्या है, मूलांक 6, भाग्यांक 5 है, नामांक 8 है। अभी हम इतनी बात कर। दूसरी बात क्या है, अक्टूबर 2022 को, चढ़ते अक्टूबर 2022 को भारत 24 चैनल जो है, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, सैटेलाइट चैनल, उसमें अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में मैंने ये कहा था कि सानिया मिर्जा का दाम्पत्य टूट सकता। उस वक्त आपको पता, जब भविष्यवाणी करते हैं तो गालियां ही पड़ती है। ठीक है, चल रहा है यार, आप लोग क्या ज्योतिषी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान वक्ता थोड़ी है, वो भविष्य वक्ता है। वर्तमान वक्ता नहीं, उल्लू बनाने वाला होता है, ठग होता है भविष्य जी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक मानव के नाते हमारे लिए कि ये बात सत्य है, लेकिन ज्योतिषी के नाते साहब हमारे खुशी होगी कि हमारी भविष्यवाणी सत्य होगी, क्योंकि ज्योतिषी काम ही करता है। और ज्योतिषी की भविष्यवाणी अच्छी है, बुरी नहीं होती। वो तो व्यक्ति के साथ, जैसे आज हमने ये कह दिया भारत पाकिस्तान मैच में भारत जीतेगा, अब पाकिस्तान वाले तो सारे फिल्म गाली देंगे मुझे। भविष्यवाणी की है, चुनाव में कर दी। अब आपने चुनाव में मेरे वीडियो देखा ही है, कोई लिख जाता भाजपा का एजेंट। मैं सोच रहा था भाई मैं किसका एजेंट हूँ, जरा ये तो सोचो, मुझे पता तो चले। होता है वो। अच्छा, एक बात आपको बताओ कि 2003 में जब सानिया मिर्जा उठाव ले रही थी ना इनका करियर, उस वक्त बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त मैं सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी नहीं करता था, लेकिन तब मैं जब लेक्चरर था, जहाँ कॉलेज व्याख्या था, उस 7 के व्याख्या था, इनका ये लड़की है ना, ऊंचाई बहुत लेगी लेकिन जिंदगी बर्बाद रहेगी। 21 साल पहले जब वो शादी के बारे में सोच ही नहीं रही थी। क्या है, दो तीन चीजें। पहली बात तो ये है, मैं यहाँ आप समेत सभी आदरणीय दर्शकों को अंक ज्योतिष से ही बता देता हूँ। अंक ज्योतिष को भले भूल ही जाइए आप। सबसे पहले सानिया मिर्जा जो है, आप इनके ललाट पर गौर कीजिए। उन्नत ललाट, बड़ा टैलेंट, सफल करियर। हो गया तो हो गया ना। अब ठीक है, बिल्कुल। हाँ, नहीं रेफरी बनने रही। क्रिकेट में तो खिलाड़ी कोर्स करके अंपायर बन जाते हैं, ये टेनिस वाले कोई रेफरी वेफरी नहीं बनते। ठीक बात। दूसरी बात, इनकी आंखें निस्तेज आंखें, व्यक्तित्व प्रबल नहीं है। खिलाड़ी के रूप में बड़ी है, व्यक्तित्व प्रबल नहीं है, निस्तेज आंखें। तीसरी बात, होठों में चपलता है, चंचलता है, तो वाणी से स्थिर नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक और बुरी बात इनके लिए है इनका नाक। पूरा नाक चौड़ा है, भारी है, अतिशय नहीं, ठीक ठाक औसत, लेकिन पूरे नाक में से आवाज आती है। इनका जो स्वर है, आवाज पूरी नाक से। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन। ये इनको कभी भी दाम्पत्य में स्थिरता लेने नहीं देगा।
मैंने कभी भी दो शब्द बोले? जी जी, कभी भी। हाँ, कोड में खाजिए कि नोज रिंग और पहनती है, नथुली और पहनती है। हाँ, अरे भाई, इस नाक वाली ऐसी आवाज वाली महिलाओं को, लड़कियों को मैं पिछले 17-18 वर्षों से कहता रहा हूँ, ज्योतिष सम्मेलनों में, टीवी शो में, अन्य जगह पर, कि ऐसी लड़कियों महिलाओं को जिनका नाक ऐसा, उन्हें नथुली, नोज रिंग मरकर भी नहीं पहननी चाहिए। कोई गोली मार दे तो बोले नहीं, तो बर्बाद उनकी होता तो है। उनकी तो पहचान बन गया, लड़कियों में बड़े पॉपुलर हुआ, फैशन स्टेटमेंट की तरह देखा गया, इसी पर आ उनकी रहा हूँ, पहचान बनाई है। जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ कि जबकि इस नथुली को लोग सानिया नोज रिंग बोलने लगे। बिल्कुल। सानिया नोज रिंग। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि दिलीप कुमार ने इतने ट्रेजिक रोल किए कि डॉक्टरों ने आखिरकार कह दिया कि भैया अगर ढंग से जीना है तो अब ट्रेजिक रोल छोड़ो, तो उन्होंने फिर सही। राम और श्याम की हल्की फुल्की कॉमेडी वाली फिल्म की, और वहां से हीरो ने कॉमेडी करनी शुरू की थी, राम और श्याम से। बिल्कुल। तो क्योंकि वरना डॉक्टर बोले आप पागल हो जाएंगे, आपकी मानसिक अवस्था ट्रेजिक हो गई है। तो अच्छा, जब भी लोगों को बड़ा अच्छा लगता है दिलीप साहब, अरे साहब हाँ, दिलीप साहब फिल्म में मर जाते हैं, मतलब दर्शकों में एक जुनून था, दर्शक, दिलीप बिल्कुल। का टॉप है, तो दिलीप साहब भुगत रहे हैं और लोगों को मजा आ रहा है। तो सानिया मिर्जा का निजी जीवन बर्बाद हो रहा है और लोगों को मजा आ रहा है कि ये स्टाइल बड़ी अच्छी है। ये तो वही बात है जैसे एक आदमी है, वो तलवार यूं चलाता है जादू के गेम में और गर्दन काट लेता है, लोग कहते हैं वाह क्या ये सर्कस है, सीन है। लेकिन वो तो बेचारा, उसको पता होगा ना कि वो उसने इन सब के पीछे क्या भुगता है। तो दो चीजें बड़ी खतरनाक है। एक तो सानिया मिर्जा को चाहिए कि वे अपनी आवाज जो है नाक में से खत्म करें, ऐसी दवाइयां लें या ऐसे उपाय करें कि नाक में से आवाज खत्म हो। पूरी तो होगी नहीं कभी, जितनी हो सके। ठीक है। दूसरी बात, ये नोज रिंग नथुली पहनना तुरंत बंद करें। ये जब भी बोले तो वाक्य पूरा स्पष्ट बोले। इनका बृहस्पति अच्छा नहीं है। ये बोलती है तो ऐसे शुरू करते हैं वाक्य को कि वाक्य कहाँ से हवा में से उछल के आया, बीच के शब्द ठीक ठाक है, अंतिम शब्द डूब जाते हैं। और एक और जो चीज मैंने इनके कई इंटरव्यू में देखा है, इनके चेहरे का कोई भी भाव इनके शब्दों का साथ नहीं देता है। इससे क्या होता है कि देखिए, भाव होते हैं बृहस्पति के अंक 3 के, और चेहरा होता है पूरा फ्रंट। हमारे हर जगह फोटो में चेहरा ही क्यों लगता है? किसी की टांग क्यों नहीं लगती, हाथ क्यों नहीं लगता, बुद्धि क्यों नहीं लगती, चेहरा ही क्यों लगता है? प्रतिनिधि है। तो उससे क्या होता है कि सानिया मिर्जा के बृहस्पति और इसके इनके जो शनि की दिशा में क्या होता है, यूं हो जाता है, ये इधर ले जा रहा है इधर। तो ये जो फैसले जीवन में लेती हैं निजी जीवन में, तो फिर क्या होते हैं, वो फैसले लेती किसी और उद्देश्य से है और उसका परिणाम कुछ और निकल जाता है। ठीक, अलग। अच्छा, इसके अलावा अब आपने बात की कि शमी के साथ इनकी शादी नहीं होगी। हाँ, दूसरी शादी होगी शमी के साथ। एक और नाम चला था शिखर धवन का भी, शिखर धवन का भी कि उनके साथ भी, लेकिन एक बार तो शाहिद कपूर के साथ इनका नाम जुड़ा था। अच्छा, कई साल पहले। तब अभी नहीं, तब। जी जी, जब वो खेला कर। हाँ, इनके मन में खास बात क्या है, सानिया मिर्जा जी जो है, जब इनकी पहली सगाई हुई थी हैदराबाद के उद्योगपति के लड़के से, जो उनका बचपन का दोस्त था, तब मैंने अपने मित्र था ये शादी नहीं हो सकती। सोहराब मिर्जा नाम था उनका। तो मैंने कहा था ये शादी नहीं हो सकती। बोले क्यों? तुम तो लड़की के बाप की तरह बोलते हो कि ये शादी नहीं हो सकती। होता है ना फिल्म लड़की के बाप। हाँ, कारण है कि इस लड़के का दाम्पत्य सुखी रहना है और सानिया मिर्जा के है नहीं, तो ये शादी हो कैसे सकती है? अच्छा, ये भी तो भविष्यवाणी की जा सकती है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ। मुझे जाना है 50 किलोमीटर, मेरी गाड़ी में 20 किलोमीटर का फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये गाड़ी क्या 50 किलोमीटर पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो ये भविष्यवाणी थी, वही हुआ। वो लड़का सुखी है शादी करके, इधर इनके तलाक की और एक और है, तलाक भी इनके साथ ऐसा हुआ कि इनके साथ धोखा हुआ। हाँ, बिल्कुल सामान्य तलाक नहीं है, सामान्य धोखा हो रहा है। और वो तो इंतजार ही कर रहा था कि इससे पिंड छूटे तो उससे करूं, क्योंकि वो तो पहले से चल रहा था अफेयर। धोखा धोखा, यही सानिया मिर्जा बड़ी प्यारी लड़की है, ठीक है, वो शादीशुदा है, लेकिन मैं लड़की शब्द ही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनके एक वो जो है ना चंचलपन, मासूम चंचलता उनके अंदर। और ऐसे लोगों के साथ जब निजी जीवन में बुरा होता है ना, दिल बड़ा दुखता है रवि जी, क्योंकि ये लोग भोले होते हैं, दुष्ट नहीं होते। और उसका नाक बता रहा था, मैं नाक देख के आदमी का कैरेक्टर बता दूं, उसका नाक बता रहा था शोएब मलिक का कि वो दुष्ट आदमी है।
लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, सानिया मिर्जा का बृहस्पति खराब है तो इधर जाने का सोचती है और इधर परिणाम आता है एक्सीडेंट, करना कुछ और चाहती। अब तीसरी बात पर आए कि दूसरी शादी, वो तो मैंने कह दिया होगी, लेकिन क्या है, उम्र के 40वें वर्ष में जो इनका नामांक 8 है वो घोर विरोधी है, तो अभी तो 40वां वर्ष बुरा है, 39वां वर्ष भी बुरा है, क्योंकि 39वें वर्ष का अंक 3 है और वो इनके मूलांक 6 और भाग्यांक 5 के साथ में विरोधी होती है। तो अभी तो 38वां चल रहा है, 39 और 40, ये बहुत बुरे 2 वर्ष है। उसके बाद में 41वां और 42वां वर्ष ठीक है। तो अगर इन्हें दोबारा शादी करनी भी हो तो 2 साल रुके और करें। अच्छा, ठीक, यही 2026 के बाद करें, 27-28 में जाकर, तब तक नहीं करें। और फिल्म वाली बात की, फिल्म अभिनेत्री, जी जी हाँ, मुझे याद आ रहा है बायोपिक, हाँ बायोपिक, पहले फिल्म वाले लेते हैं। जी, मुझे 1980 याद आ रहा है कि निकाह फिल्म रिलीज हुई और वो जब दिल के अरमां आंसुओं में बह गए के लिए सलमा आगा और मिला था सलमा आगा को सर्वश्रेष्ठ गायिका का। तो रवि साहब संगीतकार थे फिल्म के, तो सलमा आगा ने किसी इंटरव्यू में, कई इंटरव्यू दिए लेकिन किसी भी इंटरव्यू में उनका जिक्र नहीं किया। तो रवि साहब को बुरा लगा, आप ही के नाम राशि थे, कि भाई कहीं मेरा भी कर देती, आखिरकार संगीतकार तो मैं नहीं था फिल्म का। तो उस समय क्या हुआ कि रामानंद सागर ने ऊंचे लोग फिल्म के लिए उन्हें साइन किया। ठीक है, कभी कभी जैसे लंगड़ा त्यागी फिल्म है, लंगड़ा त्यागी ओमकारम कैरेक्टर है, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि करनी पड़ती, तो जो था सैफ अली ने वैसा कर दिया, वो हो गया। उसमें एक्टिंग तो थी नहीं ना करनी, जो भी वैसे थे वैसे। सलमा फिल्म में सलमा आगा का रोल वैसे ही था जैसे रोती भी सूरती कोई महिला हो, तो उसकी आवाज हो गई, गाने में भी हो गई, डायलॉग डिलीवर में, क्योंकि उनकी आवाज हुई जैसे सूरती हो। लेकिन ऊंचे लोग फिल्म में आती, वो पिट गई। पति पत्नी और तवायफ में वो पिट गई, क्यों? क्योंकि उनकी एक ही फिल्म उनके खाते में बस। उसका कारण था ना, उनका स्वर विश्लेषण, उनकी आवाज हीरोइनों वाली थी ही नहीं। वो तो निकाह में गलत फहमी इसलिए कि निकाह में रोने वाली औरत का रोल था, वो रोती रोती आवाज थी, तो वो चल गया, चलती का नाम गाड़ी। तो मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ कि इनके अभिनय का मामला ये पहली बात तो न आए फिल्मों में, अच्छा है। अब देखिए कोई पैसे वाला प्रोड्यूसर कहेगा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको फिल्म, अरे पैसा मिल रहा ले लो यार, फूटे प्रोड्यूसर के, तो बात दूसरी है। इन फिल्मों में इनका कोई करियर नहीं है, चाहे इनका मूलांक 6 हो, आएगी और कोई वन फिल्म वंडर भी नहीं, वन फिल्म पिटा हुआ होकर के चली जाए भले। क्योंकि कारण क्या है, यहाँ 1997-98 का एक जो आता था ना एक्सप्रेस स्क्रीन हिंदी में फिल्मों का अखबार, उसमें अलका इंटरव्यू था और इशाक मुजावर ने लिया था वो इंटरव्यू। अच्छा, तो इशाक मुजावर ने कहा आप इतनी सुंदर हैं, ये उम्र आप फिल्मों में क्यों नहीं आती? तो अलका याग्निक, वास्तव में अलका याग्निक अभी भी सुंदर है, उस समय तो साहब मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 28 साल। तो अलका याग्निक कहा मैं सुंदर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अभिनय नहीं कर सकती। सुंदर होना अलग बात है और अभिनय अलग, मैं गाऊंगी। तो इसीलिए ये फिल्मों में इनका कोई भविष्य नहीं है। अब बायोपिक देखिए, बायोपिक के लिए चाहिए अंक 2 और अंक 3। बायो अंक 2 चाहिए, आत्मकथा, ठीक है। बायोपिक का पूरा वैसे तो होता है जीवनी, लेकिन ऑटो बायोपिक में तो आत्मकथा। तो दो चीजें इनके यहाँ, न तो अच्छा बृहस्पति है और न अच्छा चंद्रमा है। तो अगर कोई प्रोड्यूसर इतना दम वाला हो कि साहब मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो बना ले, अगर उसके पास पैसा बर्बाद करने को है तो। माने चलेगी नहीं, साइना नेहवाल की चली गया, साइना नहीं चली, नहीं चली। सबसे पहले तो मिसकास्ट, अरे यहाँ मस्सा लगा दे, कोई हो गई क्या हीरो? नाक ही नहीं। साइना नेहवाल का चौड़ा नाक, चौड़े नथुने, चौड़ा आयताकार चेहरा, उसका कटा हुआ चाकू जैसा नाक, लंबा अंडे से भी पतला चेहरा। अरे लोग कहते हैं ये कौन सी है, ये साइना नेहवाल तो नहीं है, होगी कोई और। धोनी वाले तो कुछ तो कर रहा था, बिल्कुल। तो इसलिए मिसकास्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनकी बायोपिक चलेगी, अगर तो पिटेगी, बुरा स्वप्न सिद्ध होगी। पाकिस्तान का जिक्र आया यहाँ पे, शोएब मलिक का जिक्र आया, सानिया ने अपनी शादी वहां की थी। पाकिस्तान के एक एक्टर के बारे में मैं बस छोटा सा एक सवाल है मेरा आपसे, फवाद खान, जिन्होंने बॉलीवुड में जो है 2014 में सोनम कपूर के साथ खूबसूरत में डेब्यू किया था, कपूर्स एंड सन्स जैसी फिल्म में वो आए, फिर आखिरी बार जो है ए दिल है मुश्किल में नजर आए। खबर आ रही, क्योंकि फिर तो पाकिस्तानी कलाकारों पे एक अघोषित बैन लग चुका था,
अब खबर आ रही है कि वो कमबैक करने जा रहे हैं बॉलीवुड में, वाणी कपूर के साथ उन्होंने कोई फिल्म साइन की है। आपको क्या लगता है, मतलब कि अगर वो आएंगे तो क्या बॉलीवुड फिल्मों में चल पाएंगे, क्योंकि उन्हें बड़ा प्रॉमिसिंग देखा जा रहा था। देखिए, भारतीय फिल्मों में अधिकृत और आधिकारिक रूप से कभी भी कोई पाकिस्तानी कलाकार चला नहीं। कोई वन फिल्म वंडर होकर रह गए, बात दूसरी है। जब 1985 में मनोज कुमार जी ने क्लर्क फिल्म के लिए मोहम्मद अली और जेबा को साइन किया था, उस समय बहुत बड़ा कदम था कि पाकिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद अली मनोज कुमार की फिल्म में आ रहे हैं, बीवी समेत। जेबा और मोहम्मद अली तो बुरी तरह पिटी वो फिल्म भी, बुरी तरह। उसके बाद भी कोई आया है, थोड़ा बहुत चला है, एक आध दो एक फिल्म में चला है, इससे ज्यादा किसी को कोई सफलता पाकिस्तानी कलाकारों को मिली नहीं। ये तो इतिहास आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन 29 नवंबर 1981 को जन्मे फवाद खान जो हैं, तो इनका मूलांक 2 और भाग्यांक 5 है। 43वां साल है, 7 का अंक है। 7 का अंक क्या करता है, बार बार पुरानी जगहों पर ले जाता है, चाहे करियर हो, चाहे निजी जिंदगी हो, कुछ भी हो, मित्रता हो, चाहे बर्बादी भी हो, मतलब ऐसी जगह जहाँ जाने से हाँ तब भी वो ले जाते हैं पुरानी जगहों पर। फवाद खान आपके अभी बोलने के स्वर से ऐसे लगा कि शायद ये वाणी कपूर के साथ नायक के रूप में। हाँ, खबर यही है कि वो दोनों रहेंगे इस फिल्म में, तो जी, वरना आप खुद ही कह देते कि हीरो ये है लेकिन ये विलेन है। तो फवाद खान जो है, मैं समझता हूँ इनकी फिल्म मवाद के अलावा कुछ सिद्ध नहीं होगी, और इनका बॉलीवुड में कोई करियर नहीं है, कोई करियर। क्या उसका कारण क्या है? क्या मेरी जिद है, या मैं नहीं चाहता इसलिए? मैं तो खैर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को भारत में देखना ही नहीं चाहता। जी जी जी। न फिल्म, वो निजी मान्यता मेरी अलग है, लेकिन ज्योतिषी गुरु की निजी मान्यता है, कोई अर्थ नहीं रखती है, वो किनारे रखनी पड़ती है। तो देखिए उसका कारण क्या है? अंक 2 पड़ोस का है। अच्छा, का, निजी जीवन का, दाम्पत्य का, महिला का, माँ का, बेटी का, पत्नी का होता है, पार्टी का, दल का, समाज का, समुदाय का, जाति का। अंक 2 ये होता है, पड़ोस होता है। फवाद खान का जो मूलांक 2 है, ओके, लेकिन मूलांक 2 का जो युग्मंक है वो 29 है। 29 में ये 9, ये 2, 2 9 मंगल इसका विरोधी है, तो पड़ोस को तो भंग कर दिया ना इसने। मैं ज्योतिषी आधार पर कह रहा हूँ कि ये चलेंगे। देखिए एक बात देखिए, चंकी पांडे हमारे यहाँ पिट गए। तो ये कब आई थी आंखें? 1990 या 93 में आई थी, 90-92 में आई थी। आंखों के बाद में उनकी कोई फिल्म चली नहीं चली। आंखें से पहले छोटा सा रोल था, एक एक्स्ट्रा जैसा, वो तेजाब में था। लेकिन बांग्लादेश में जाकर के वो वहां के अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए, राज कर रहे थे। 2-3 साल वो खूब उन्होंने वहां, बिल्कुल ठीक बात है भाई, सुपरस्टार बन गए वहां का अमिताभ कहते थे लोग, और हमें हंसी आती थी कि हमने यहाँ कॉमेडियन के लायक नहीं समझा। बाद में आकर वो कॉमेडियन ही बने यहाँ पर, वही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हमने जिसे अच्छा, इसीलिए इनको जैसे एक फिल्म में विलेन बनाया साहो में, वो फिल्म पिट गई। लोग देखने के बाद ये आदमी विलेन, ठीक क्या खाकर। तो देखिए क्या होता है कि इनका जो फवाद खान का 2 और 9 29 है ना, ये 9 इस 2 का विरोधी है। मंगल जो मर्यादा का, स्थायित्व का होता है, ठोस प्रशंसा का, ये पड़ोस का भंग हो गया। तो पाकिस्तान का पड़ोस भारत है ना, वहां है ना, ये बिल्कुल हमारा पड़ोस नहीं, पाकिस्तान का कलाकार उसका पड़ोसी देश भारत। तो ये मंगल के कारण ये खंडित हो गया, एक बात। दूसरी, ये तो इनका है, ये एक फिल्म का नहीं है फवाद खान का। अब आगामी जो भी यहाँ रहना है बॉलीवुड में, या तो फिर एक्टर की तरह भूमिकाएं करो, और वो भी ज्यादा नहीं चलनी, तो इनका करियर मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ये वही होगा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब मैं उस फिल्म की बात कर लूं जिसका आपने जिक्र किया। देखिए, वाणी कपूर ने अगर अपने चेहरे के साथ चिकित्सकीय छेड़छाड़ नहीं करवाई होती ना, आरंभ वाणी कपूर होती, तो मैं कहता कि इस फिल्म में वाणी कपूर तो अच्छा कर पाएंगी। लेकिन वाणी कपूर ने अपने, क्योंकि चेहरे शरीर में कुंडली होती है भाई, उस के साथ छेड़खानी कर ली ना, इसलिए मुझे अब लगता है कि उस फिल्म ही नहीं बल्कि वाणी कपूर को अब यहाँ कोई लंबा चौड़ा करियर मुझे दिख नहीं रहा। जैसे कीर्ति रेड्डी थी, रिंकी नहीं, तो मुझे इनका लंबा करियर दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। समीरा रेड्डी से भी छोटा करियर दिख रहा है इनका।
हाँ हाँ, उनके पास ज्यादा कुछ है भी नहीं, इक्का दुक्का फिल्में हैं, एक आध वेब सीरीज है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल तो। वो एक आई थी ना मिलते जुलते नाम की, रीमा सेन, ये रिया जी, रिमी और रीमा सेन, राइमा सेन जी। हाँ हाँ, तो वो रीमा सेन जितना कैरियर भी अगर वाणी कपूर का हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। ओके, आपने लौट के आने और वापसी की बात की, तो फरदीन खान यहाँ आए हैं बहुत समय के बाद, मतलब 12-14 साल बाद जो है उनका कमबैक पिछले दिनों हीरा मंडी में हुआ है। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो फिल्में करना चाहता था, शुरुआत में भले ही मैं किसी वजह से बाहर चला गया, दूर हो गया, मगर वापस आने के बाद मैंने कोशिश की फिल्म इंडस्ट्री में आने, काम नहीं मिला। हालांकि हम लोगों ने बीच में देखा भी था कि उनकी हेल्थ बहुत जो है वो बढ़ चुकी थी, मोटापा जैसा आ चुका था, वो चीजें, जैसे वो हीरो के रूप में दिखा करते थे वैसे नहीं दिखते थे, ये सारी चीजें थी। लेकिन हीरा मंडी में उनकी वापसी हुई है। इस बीच कुछ ड्रग्स वगैरह के भी मामले रहे जिसमें वो उलझे, ये सारा। फरदीन के कमबैक को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जब जैसा वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने कमबैक किया, 50 साल के हो चुके हैं अब तो, और बॉलीवुड में इस वक्त एक अच्छा दौर चल रहा है, जबकि मतलब भले ही जो हीरो या हीरोइन रहे हो किसी दौर में, उन्हें अच्छे रोल मिल रहे हैं, वो कमबैक कर रहे हैं। हमने बॉबी देओल को कमबैक करते देखा है पिछले दिनों। तो क्या लगता है फरदीन खान के बारे में आपको? फिरोज खान जैसे एक्टर के, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बेटे हैं ये जी। फरदीन खान 8 मार्च 1974 वाले है, मूलांक 8 है, भाग्यांक 5 है, 8-5 का विरोधी है। सबसे पहले तो इसी को देख लें। अस्थिरता, 5-8 विरोधी है, बुध का शनि विरोधी है, तो अस्थिरता, विचलन पैदा करता है। इसलिए फरदीन खान कभी भी अपनी डायलॉग डिलीवरी के समय टिके हुए नहीं रहते। और लॉन्ग शॉट है, अगर लंबा शॉट है, लॉन्ग वो वाला नहीं, जूम आउट वाला, लंबा शॉट है तो फिर वो उनकी हालत खराब हो जाती है। ये होता है। अगर बुध का विरोधी शनि हो तो इनको फिर छोटे छोटे शॉट लेने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, दूसरा नामांक 7 है, चलित अंक जन्म का 3 है, मासांक 3 है, वर्षांक 3 है। 3 गुना बृहस्पति भी इनको लाभ नहीं दे पा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है इनके स्त्री अंक पीड़ित है। और इनके नहीं, इनके परिवार, दादा का परिवार, मतलब जिसे चाचा भी आ गए। अच्छा, आप देखिए फरदीन खान को जब भी पुरुष प्रधान फिल्में मिली वो पिट गई। सबसे पहले तो उसी पे आते हैं, क्या थी वो पिता ने जो बनाई थी, जानशीन। सबसे जानशीन, हाँ, जानशी से पहले उन्होंने मेघना कोठारी के साथ में फिल्म प्रेम अगन से डेब्यू किया था 1998 में, मेघना कोठारी। उसके बाद भी इनकी फिल्में नहीं चली, वो फिल्म नहीं चली। सेकंड लॉन्च किया इनको फिर जानशीन में। उनकी फिल्में वही चली जिसमें इनको या तो पत्नी से धोखा करते हुए दिखाया है या स्त्री अंकों से पीड़ित दिखाया है, इस तरीके की। अब आप ध्यान दीजिए, जिसे आप कमबैक मानते हैं, हीरा मंडी, ये भी महिला प्रधान फिल्म, महिला प्रधान फिल्म है ये। तब जाकर के इनको थोड़ा सा इसमें सुपर हिट होने का लाभ मिल गया। हीरा मंडी हिट तो, हीरा मंडी नाम से स्त्री और स्त्रियों की ये सारी सीरीज है। तो अगर ये फरदीन खान स्त्री प्रधान फिल्में करेंगे, जिसमें जैसे दामिनी नाम से स्त्री प्रधान है और वास्तव में उस फिल्म में दो हीरोइनों के बाद भी फिल्म तो हीरोइन प्रधान ही थी ना। जी जी बिल्कुल, ले गए सारी। एक दूसरी बात है, तो अगर फरदीन खान स्त्री प्रधान फिल्म करेंगे नंबर 1, और दूसरी परिवार प्रधान, ध्यान दीजिएगा मैं बड़ी रोचक बात कह रहा हूँ, सोलो स्टारर फिल्म को हम कभी परिवार प्रधान नहीं कहते, तो माइक्रो फैमिली होता है। लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म जो उसको कहते हैं परिवार, जहाँ खूब सारे हीरो हीरोइन होते हैं, परिवार हो गया ना। तो अब वैसी फिल्में तब तो देखिए चलेंगे, तो नहीं तो फिर घर जाकर बैठ जाएंगे। फरदीन खान के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा जानवी कपूर के बारे में। वैसे तो उनकी फिल्म अब एक उलझ नाम से जो है वो आने वाली है, रिलीज पर है, लेकिन मतलब 2018 में फिल्म धड़क से कैरियर शुरू करने के बाद भी जानवी को अभी तक मतलब 6 साल हो रहे हैं, कोई बड़ा सक्सेस बॉक्स ऑफिस पर नहीं मिला। वो श्रीदेवी की बेटी हैं, बोनी कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर उनके पिताजी हैं, उनकी फैमिली एस्टेब्लिश है बॉलीवुड में। ओटीटी पर उनकी इधर फिल्में रिलीज हुई, अभी भी लोग उनको थिएटर की एक्ट्रेस नहीं मान पाए हैं। उनकी पिछली फिल्म जो है मिस्टर एंड मिसेज माही, वो भी कोई बहुत खास परफॉर्म नहीं कर पाई, और अब वो जो है साउथ में चली गई है। और साउथ में इधर जो उनकी देवारा नाम की फिल्म आने वाली है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने 2 फिल्में और साइन कर लिए। लेकिन इन सब के बीच जो है उनकी रोमांटिक और जो रोमांस जो है उनकी लाइफ का, वो बड़ी चर्चा में है। शिखर पहाड़िया, जिनका की नाम आ रहा है और जिनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आप जानते हैं और आप बताएंगे।
तो आप क्या देखते हैं कि मतलब एक तो जाह्नवी का कैरियर पे तो थोड़ा सा आप हाईलाइट कीजिए ही कि कैसा क्या रहेगा, क्या संभावनाएं देखते हैं, साउथ में कैसे देखते हैं बॉलीवुड के बाद में, लेकिन उनके जो लाइफ का रोमांस है, पिछले दिनों उनसे पूछ लिया गया कि भाई क्या आप शादी करने जा रही हैं, क्योंकि उन दोनों को जो है पिछले 1-1.5 साल में काफी जगहों पर साथ में देखा गया, वो मंदिरों में गई पूजा करने के लिए तो शिखर उनके साथ में थे, तो उनकी शादी की भी चर्चाएं होने लगी है, सवाल हो रहे हैं उनसे। आप किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? जाह्नवी कपूर के साथ बहुत सी बातें हैं, हम जी आप मिलकर, लेकिन आपको याद होगा जाह्नवी कपूर के लिए मैंने आपके ही कार्यक्रम में कुछ पहले एक बात कही थी कि इनके भीतर, इनके भाग्य में वो मादा है कि बड़ी हीरोइन बन सके, बड़ी हीरोइन नहीं, बड़ी बन सके। शर्त यह है कि इन्हें कोई अंक ज्योतिषी मिलना चाहिए, अंग ज्योतिषी, जो इनको बताए कि आपके कुंडली में ये है, बॉडी में ये है और ये करना है, ऐसा। ये मैंने आपसे बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय माननीय दर्शकों से। अब है क्या, देखिए, सबसे पहली गड़बड़ तो पता नहीं बोनी कपूर साहब ने कैसे कर दी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन वो लापरवाही बरतता है। ये हिंदी में जाह्नवी है लेकिन अंग्रेजी में जानहवी है, ना पहले तो बाद में बाद में आ रहा है। तो पहले तो आपने विरोधाभास पैदा कर दिया नाम में ही, जाह्नवी का तो कोई अर्थ ही नहीं, तो जाह्नवी यानी गंगा। ये बात ठीक है, अंकों में अंतर नहीं पड़ा है, एन पहले आ गया, एच बाद में, और उसमें एच पहले, अंक उतने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसका नाम कमल है और जिसका नाम राजीव और जिसका नाम पंकज है, यार तो तीनों का एक है, क्या तीनों को एक दूसरे के घर भेज देंगे? कैसे भेजेंगे भाई? स्थानीय मान होता है बात का, अपनी जगह मान होता है, कैसे बदल सकते हैं? जैसे हम आप कहें कौन, ठीक है, तो मैं आपके, अब फिल्म पहले इसी नाम से बनी थी लेकिन वो पहले आ गई, तो फिर बोकाड़िया ने इस फिल्म में नाम बदल दिया। ठीक, मैंने प्यार किया और मैंने प्यार क्यों किया, क्यों, बिल्कुल, हाँ सही है। तो 6 मार्च 1997 वाली है जाह्नवी मूलांक 6, भाग्यांक 8 है, शुक्र भ्रष्ट है। लेकिन अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ये भ्रष्ट शुक्र जाह्नवी के पक्ष में गया। मगर पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, 5-7 महीनों से, कि जाह्नवी ने गड़बड़ कर दी है, शायद उन्होंने अपना वजन घटाया है। ठीक, गलत किया। कैसे गलत किया है कि शुक्र जब भ्रष्ट होता तो उस आदमी को अपने शरीर में फुलाव रखना चाहिए। श्रेया घोषाल जब से ये दुबली पतली थी, इतना नाम नहीं था, गाती तब भी अच्छा थी, लेकिन जब से शरीर में फुलाव, उसके बाद में क्या साहब साउथ की इंडस्ट्री में छाई है, साल भर कार्यक्रम, खूब पैसा, खूब नाम, इससे ज्यादा उदाहरण और क्या दूं मैं? तो एक तो उन्होंने ये गलत कर लिया जाह्नवी ने कि ये अपना वजन इन्होंने कम किया है। इनके नखूने ये बताते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, हमेशा अपना वजन औसत से थोड़ा ज्यादा। और इनका भाग्यांक 8 है, दक्षिण दिशा का अंक 8 है। आपने अभी साउथ की फिल्मों का पूछा, साउथ की फिल्म आप वैसे भी भारी शरीर वाली हीरोइनें पसंद करते हैं, दुबली को पसंद ही नहीं करते। देख लीजिए, साउथ में हिट होने का फार्मूला बता दिया है। मेहरबान, हाँ, भाग्य को मेहरबान करने का फार्मूला बता दिया रवि जी। और सभी आपने एक बात पर गौर किया होगा, अब आप क्या कीजिए, जाह्नवी के फोटो देखिए, वो फोटो देखिए, उनके सामने से और साइड से नाक को, सामने से नाक की नोक को, जाह्नवी की नाक बहुत प्यारा है, चौड़ा है, सुंदर है, भाग्यवर्धक है। लेकिन नाक जो है ना, ये नाक की नोक यूं आते आते बिल्कुल किनारा के थोड़ी यूं हो गई है। ठीक, ये वही बात है कि जैसे एक प्लेन आ रहा है, हवाई जहाज आ रहा है, अब यहाँ वो लैंड करने वाला है लेकिन इतने में यूं हो गया। अब बताइए वो लैंड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। ये होता है जाह्नवी का कैरियर है ना, फिल्में आती है, मिलती है, बातें होती है, चर्चा होती है, प्रस्ताव आते हैं, स्क्रिप्ट होती है, नरेशन होता है, अनाउंस भी होता है, लेकिन फिर यहाँ आते आते वापस उठ जाता है, जहाज लैंड नहीं करता। तो एक तो इसका तोड़ क्या होता है, इसका तोड़ ये होता है कि आप अपने शुक्र को और वजनी बनाएं। मैं सार्वजनिक पर इतना ही कह पाऊंगा, शुक्र को और वजनी बनाएं। भाग्यांक 8 है। अब देखिए क्या है, ये जो जाह्नवी का मूलांक 6 दाम्पत्य में सुख का अंक होता है। अच्छा, 8 उसे भंग कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है, तो दाम्पत्य के और वैवाहिक सुख के उसके लिए अच्छा नहीं है। एक बात बताइए, श्रीदेवी जी बहुत बड़ी स्टार थी,
बिल्कुल। कोई शादी है, लेकिन निजी जीवन हम उसको अच्छा तो नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? कि दूसरी शादी, पहली बिल्कुल, हाँ, शायद उनका नाम मोनिका जी था, मोनिका जी जी, कपूर, सतीश शौरी की मोना बेटी, शायद, जी जी, हाँ, मोना, क्षमा कीजिएगा, मोना, सतीश शौरी जी की बेटी थी वे। बिल्कुल। तो उस सदमे से वो चल बसी, बीमार थी, उनको असाध्य रोग था, वो और हो गया। तो इन सबको हम अच्छा नहीं कहते। कम से कम भारतीय सामाजिक परिवेश में तो इन बातों को अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। अगर अपने कोई ट्रक के नीचे आ जाए उसको भी कहते हो नहीं ठीक है, मजा यार, आनंद, कैसे हो, अच्छा हूँ, वो दूसरी बात है, हम उसकी बात नहीं करते। हम सामान्य भारतीय परिवेश की बात कर रहे हैं। तो भारतीय परिवेश के हिसाब से दूसरे क्या, जाह्नवी का भाग्यांक 8 है और शिखर का मूलांक 2 है। ये 8 जब 2 के साथ है तो दाम्पत्य भंग करता है। भाई ये तो शादी इन लोगों को करनी नहीं चाहिए। ओके। मूलांक 2 के साथ जब ये 2 के साथ जब 8 शनि आके बैठता है चंद्रमा के साथ, तो दाम्पत्य भंग करता है वो। और भंग भी औपचारिक नहीं करता है। तो जैसे राखी और गुलजार है, गुलजार का जो है वो है 6 मूलांक, 18 अगस्त 9 है, और राखी का 15 अगस्त का मूलांक 6 है, और 6-9 का विरोधी और 9-6 का विरोधी। देख लीजिए दाम्पत्य कितना चला उनका। क्या हम आदर्श दंपति मानेंगे? क्या सुखी दंपति मानेंगे? नहीं, अलग है, बिल्कुल, लेकिन है तो अलग अलग। अब दूसरी बात क्या, शिखर का मूलांक 2 है। शिखर क्या है? शिखर 29 मार्च 1996, मूलांक 2, लेकिन 2 का युग्म क्या 29। अभी हमने बात की फवाद खान के बारे में, 2 का युग्म 29। ये 2 दाम्पत्य का है, पत्नी का अंक है, परिवार का अंक है, विवाह के जीवन का अंक है, और ये 9 उसका विरोधी है। ये तो टूटता है भाई दाम्पत्य। एक उदाहरण दूं, राजेश खन्ना, राजेश खन्ना से बड़ा सितारा, अभिनेता नहीं, अभिनेता दिलीप कुमार साहब हैं, बहुत बड़े सितारे, संजीव, सितारा कोई नहीं आया। राजेश खन्ना 13 फिल्में लगातार सुपरहिट, आज तक रिकॉर्ड है। क्या नाम, क्या लगभग, ऊपर आका नीचे काका। और संयोग राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है, या कल थी या आज है, संयोगवश। लेकिन राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942, 29, 2 और 9 दाम्पत्य का ये 9 भंग कर दिया। अंजू महेंद्रू के साथ खूब लंबा अफेयर चला, बंगला खरीद के दिया, लेकिन विवाह हुआ क्या? और जिसके साथ विवाह हुआ वो 4-5 साल, रिंकी के पैदा होते ही अलग हो गए, जब तक रहे सुखी नहीं थे। और दूसरे जो संबंध हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तथ्य उठा रहे हैं जो है मार्केट में, जो है बातें। ये निजी आक्रमण नहीं है, निंदा नहीं है, विश्लेषण है केस का। जैसे कोई ये ट्रक वाला कार वाले को टक्कर मार गए तो हम ट्रक वाले की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं। और भी इतने संबंध रहे, जैसे मुमताज के साथ तो इतना संबंध था कि मुमताज की शादी हुई तो राजेश खन्ना रोए थे। और जितेंद्र ने आज से तकरीबन 27 साल पहले एक मैगजीन आती थी टी सीरीज वालों की, प्रिया जी कुमार की, तो उसमें इंटरव्यू में कहा था, जब पूछा कि भाई एक बात बताइए, मुमताज से आपके रिश्ते कैसे थे, ये बोले मुमताज के मामले में तो वो तो काका की थी। स्पष्ट यही शब्द थे, काका से पूछो यार, काका रोया था उसकी शादी पे, मेरे साथ तो वो 2-4 फिल्में की और फिल्म वाले संबंध था। तो राजेश खन्ना का ये इतना इसलिए बताया ताकि सभी दर्शक तो जानते नहीं है ये अंकी, ये ज्योतिषीय मामला। राजेश खन्ना का दाम्पत्य क्या था, अब आप समझ लीजिए शिखर पहाड़िया का दाम्पत्य क्या रहने वाला है। अब इसके साथ में जब जाह्नवी भ्रष्ट शुक्र वाली जुड़ेगी तो शादी लंबी थोड़ी चलेगी। देखिए एक मनुष्य के नाते हमारी सद्भावनाएं है किसी के दिल की पसंद पर, लेकिन ज्योतिषी के रूप में भाई मुझे निर्मम होकर बात करनी पड़ेगी, मैं भावनाओं से कैसे काम चलाऊं। तो इसलिए ध्यान ये दीजिएगा कि शिखर के जो अंक है, ऐसे लोगों की घोषित अघोषित तौर पर दूसरी तीसरी शादी जाकर भले ही सफल हो, लेकिन पहली शादी तो सफल रहती नहीं है। और संजय कपूर की तो पहली भी सफल नहीं रही, और करिश्मा कपूर के साथ दूसरी भी सफल नहीं रही। और कुछ ऐसे उदाहरण है कि उनके परिवार बहुत सम्माननीय है, तो मैं उनका सार्वजनिक मंच पर जिक्र करके आहत नहीं करना चाहता। बड़े बड़े सम्माननीय परिवार है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनकी बेटियों के तलाक होके वो आ गई। अब एक बात और है रवि जी, कि जी डॉक्टर और ज्योतिषी जो राय देते हैं ना, उसमें भी भविष्यवाणी होती है। जाह्नवी को शिखर से शादी नहीं करनी चाहिए। शिखर तो जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती है वो, बिल्कुल, ये भी है। संजय पहाड़िया के बेटे हैं, नाती हैं। उनकी माँ का नाम स अक्षर से है,
सुभद्रा ऐसा कुछ, तरह फिर संजय, फिर पहाड़िया, ऐसे करके। तो वो नातिन है, वो